प्रेम से बोलिए जितिया माता की जय, जीमूत वाहन भगवान की जय। विंध्याचल पवित्र नगरी में एक महान राजा रहते थे और रानी रहती थी। राजा रानी में बड़ा ही प्रेम था। रानी का कोई संतान नहीं था और रानी बिना मांसाहार का भोजन ग्रहण नहीं करती। अगर किसी दिन भोजन में मांस का सेवन ना करे या ना मिले तो राजा से मुंह फेर कर सो जाती या दूसरे कमरे में बंद हो जाती। राजा शिकार करने को जरूर जाता और प्रतिदिन उसका भोजन में उसे रानी को मांस दिया करता। रानी जब भोजन करती थी मांसाहारी तो बड़ी खुश होती। जीवित पुत्रिका का दिन आया। नहाय खाए के दिन से एक दिन पहले राजा जब शिकार करने वन को गए तो जीमूतवाहन भगवान एक जंगली जानवर पे एक मछली पर अपनी कृपा बरसाते हैं। देखिए, जब राजा वन में गए शिकार करते करते थक गए, कोई भी जंगली जीव नहीं मिला। एक हिरन दौड़ता हुआ जा रहा था। हिरनी है, वह कहती है, हे भगवान, क्या आप सिर्फ मनुष्य की ही रक्षा करते हैं, मेरा पुत्र को क्यों नहीं? भगवान, एक दुष्ट राजा मेरे बच्चे को आज मार डालेगा। मेरा कितना छोटा बच्चा है, यदि आज मेरा बच्चा मार डाले जाएगा तो इस राजा के तीरवान धनुष से तो हे भगवान, आप जीमूतवाहन भगवान, हम आपको श्राप दे देंगे कि संसार में जो आपका कोई भी नाम लेगा, हे गंगा मैया, आप तो निहारते हैं, आप तो सबको पवित्र करते हैं, लेकिन आपके बिना कोई व्रत नहीं किया जा सकता, कोई संसार में प्राणी जीवित नहीं रह सकता। यदि आप मेरा बच्चा आज मारा जाएगा तो हम श्राप दे देंगे। आप बोलेंगे तो आप रेत के हो जाएं। गंगा जी हैं, गंगा जी थरथर कांपने लगी, प्रार्थना करने लगी, हे भोले बाबा, इस भक्त की सहायता कीजिए, क्योंकि यदि हिरन मुझे श्राप दे देगी तो हम बालू के रह जाएंगे, रेत। एक माता का श्राप बहुत भारी लगता है और माता जो है अपने आप अटूट विश्वास ले और बोलती, हिरन आपका ध्यान किया है। तब जीमूत भगवान ने कहा कि अर्जी लगाई है अपने बच्चे की सलामती के लिए, वह तो बारंबार इस व्रत को रखती है, क्या उसका बच्चा मर जाएगा तो इस व्रत को रखेगी वो? नहीं। राजा पूरे हैरान हो गए, अपना तीरवान चलाते रह गए, जीमूतवाहन जी की हिरन को नहीं लगा। जब हिरन को नहीं लगा तो राजा शाम हुआ और घर लौट आया। रानी बोली कि महाराज, क्या आप शिकार करके कुछ नहीं लाए? राजा बोले, हे सुंदरी, आज हम शिकार को तो गए थे लेकिन मुझे शिकार में कुछ नहीं मिला। राजा कहते हैं, मुझे कोई शिकार नहीं मिला और आज आपको बिना शिकार का भोजन करना होगा। रानी गुस्से में आग बबूला हो गई और सवेरा हुआ तो राजा का जो मन था बहुत बड़ा था। रानी राजा को बाजार में भेजती है और राजा शर्म के मारे बाजार में चले गए, लेकिन कोई मछुआरा को नहीं पूछे, भाई मछली मुझे दे दे। मछुआरों को नहीं पूछे। जीवित पुत्रिका का नहाई खाई था, सारा मछली बिक गया, क्योंकि बहुत लोग सुनते हैं कि नहाई खाई के दिन मांसाहार भोजन करते हैं, मछली खाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। अब कथा में भी है कि मछली का भोजन तो करते हैं, लेकिन मछली जीव का भोजन नहीं करना चाहिए, ये तो अलग चीज़ है। लेकिन चलिए समझते हैं कि मछली का भोजन क्यों करते हैं। मछली को हम अगर प्राण लेंगे तो उसको भी दर्द होगा, तड़पेगा। लेकिन चलिए समझते हैं कि इस मछली को लोग क्यों खाते हैं नहाय खाए के दिन। राजा बाजार में खड़े हो गए, घूम रहे थे, सारा मछुआरा का मछली बिक गया था। राजा जो है अब एकदम से घबरा गए, वापस लौट आए। रानी बोली, महाराज, कल भी मैं बिना मांस का भोजन किए हैं और आपको आज बाजार भेजी, क्या बाजार में कोई शिकार नहीं बिक रहा था? राजा बड़े प्रेम से नम्रता से बोला, रानी, मैं क्या बताऊं, आज संसार के सभी नारियां कोई व्रत करती हैं और उसी के कारण सारी मछलियां बिक गई। मैं तुम्हारे लिए मछली कैसे लाऊं? अब कौन सा मांस लाऊं जो तुझे खाएगी? अब देखिए, जब रानी ने ये सुना तो पूरी एकदम गुस्से से तरबतर, कोई व्रत करती है, मांसाहार भोजन करती है, मछली खाती है, तो हमें भी मछली चाहिए। राजा मछुआरा के पास गए, बोले, भाई तालाब से मुझे मछली निकाल कर दे। जब राजा तालाब में गए तो तालाब में कुछ मछलियां जो थी, सभी लोग नहाय खाई जितिया का कर रही थी और सप्तमी के दिन नहाय खाई कर रहे थे सब। अब वहाँ पे कुछ लोग कथा कहानी सुन रहे थे, नहाय खाई करके बाद में कथा कहानी सुन रहे थे। जब मछली सुनी तो मछली रानी ने आपस में बात किया कि हे बहन, आज
सभी नारी जाति व्रत करती है, मेरा पुत्रों को मार कर खा जाती है और मैं पुत्रहीन हो जाती हूँ, संतानहीन हो जाती हूँ। अपने पुत्र की रक्षा श्री कृष्ण नहीं कर पाती। मेरा पुत्र को अपनी पुत्र की रक्षा करने के लिए भोजन करती है। मेरा पुत्र का जीने का कोई हक नहीं है। मेरा पुत्र के लिए कोई व्रत नहीं है। इस व्रत को हम अवश्य करेंगे। देखते हैं भगवान किसका पुत्र की रक्षा करते हैं, किसका पुत्र को लंबी आयु देते हैं। कई मछलियाँ आपस में बात करी और मछली का झुंड बना लिया। मछली का झुंड बना लिया। अब देखिए मछुआरा जाल लेकर आया, जाल मार रहा है। उस दिन एक भी मछली नहीं लगा और मछली रानी एक झुंड के बीच में तालाब में चुपचाप बैठी है। जब जाल मारता है तो कहता है जिमुतवान भगवान, आप मेरे पुत्र की मदद कीजिए। यदि मेरा पुत्र आज जाल में फंस जाएगा तो आपका बहुत बड़ा अपमान होगा। क्या मनुष्य ही एक है जो आपका व्रत रख सकता है? अपने संतान की दीर्घायु के लिए क्या हम इस व्रत को नहीं रख सकते? मैं भी निराहार रहकर, पानी में घर है मेरा, पानी में ही रहना है, लेकिन पानी का एक बूंद भी नहीं पीऊँगी। और जो मछली है भगवान का ध्यान में लग जाती है। तालाब में एक रेवा मछली थी। रेवा मछली का 101 लोगों का परिवार था। अब जो है रेघवा रे पुरुष था, रेघवा पत्नी थी। दोनों आपस में बात करते हैं कि महाराज हम दोनों इस व्रत को रखेंगे और नियम धर्म के अनुसार पालन करेंगे। रेवा फूल के ऊपर चढ़ गया और रेखवा फूल के ऊपर चढ़ गई। पूरा दृश्य देखने लगा। मछुआरा आया, जाल मारा। रेखवा अपने बच्चों से कहता है, बेटा मेरे पास आ जाओ। जो बच्चा है वह कहता है कि इतना दूर मम्मी, भला जाल में हम कैसे आएंगे? जाल हवा में छोड़ाएगा तो हम वहाँ से निकल आएंगे। अब देखिए तभी जब आ गया मछुआरा, तब रेघवा का बेटा बेटी सब कहता है कि माता आ गया है मल्हार, अब मेरा प्राण नहीं बचेगा। मल्हार आ गया है, मछली जाल बिछा दिया है, अब हम सब फंस जाएंगे। माँ छान लेगा हमें, छान के निकाल के बीचों बीच काट के धो के कढ़ाई में भूंज के खा जाएगा। माँ इस व्रत को मत करो, मत भूखी रहो माँ, क्योंकि क्या करोगी तुम? इन राक्षस लोगों से आप मुझे नहीं बचा पाएंगे। मनुष्य स्वार्थी हो गए हैं। अब रेघवा मछली कहती है, चुप रह बेटा, ऐसा मत बोल। जब मल्हार जाल डालेगा तू दूर हो जा, एक भी मछली जाल में नहीं आएगा, अपने आप थक कर घर चला जाएगा। आवाज़ मत करना, शोर मत करना। मल्हार का बेटा आया हुआ था। मल्हार जाल बिछा रहा है, दूर तक बिछा दिया। एक जाल मारेगा, 2 जाल मारेगा, तीसरा जाल नहीं फंसेगा तो पूरा घर चला जाएगा मल्हार। अब जाल बिछ गई, मछली किनारे पे लग गई। मछली किनारे पे लगी, सारी मछलियाँ जो है एक कमल के फूल के सहारे सब उसी के पास छुपी हुई हैं। कमल के फूल के पास मछली छुप कर बैठी हैं। जाल मल्हार डालता है, डालते डालते थक गया। अब राजा भी खड़े हैं, मछली नहीं फंस रही। हाथ जोड़ दिया मल्हार ने, कहा राजा चाहे मुझे आप राज्य से निकाल दो, चाहे मुझे फांसी दे दो, चाहे तो राजा राज्य में रहने दो, मेरा कोई कसूर नहीं। हम कहाँ से आपको मछली पकड़ के दें? एक भी मछली नहीं फंस रही। राजा मायूस हो गया। बहुत मायूस होकर राजा रानी के पास चले आए। देखिए यहाँ पर राजा जब रानी के पास आए तो रानी से कहते हैं कि रानी एक भी मछली नहीं फंसा, एक भी मछली जब जाल में नहीं फंसा तो हम आपको मांसाहारी भोजन कैसे देंगे? रानी गुस्से में आकर कहती है, मछुआरा के पास जाइए। जाकर मछुआरा के गांव में रानी बोली है कि मछुआरा भैया, जो केवट भैया है, अगर मुझे मछली नहीं देगा तो सारे केवट को हम देश से निकाल देंगे, ऐसा आदेश है। सारा केवट मुश्किल में फंस गया। सारा केवट मुश्किल में फंसा तो गंगा किनारे जाके अर्जी लगा रहे हैं, गंगा मैया आज मुझे घर से बेघर होने पड़ेगा, मुझे घर से बेघर होना पड़ेगा। और आज रानी का ये आदेश है कि देश निकाला देंगी। एक भी मछली नहीं फंसा है, क्योंकि रानी की जो जिद्दी है उसे मांसाहारी भोजन चाहिए। गंगा मैया तो थर थर काँप रही है, मछली से थर थर काँप रहे हैं। मछली, रेघवा मछली श्राप दे देगी, उसके प्राण जाएगा। अब उसके बच्चों के प्राण जाएगा, नदी में जल सूख जाएगा। रेघवा एक सती मछली है और उसके झुंड में जितनी मछली जो है वो सती अपने बच्चे की सलामती के लिए व्रत रखती है। अब बड़ा मायूस रेघवा गंगा थरथर काँप रही है, भगवान शंकर को अर्जी लगा रही हैं कि क्या होगा। मल्हार आता है तो आके रानी अड़ के खड़ी है। अब जाल बिछाकर मल्हार फिर से बिछाने लगता है। एक बार जाल फेंक रहा है, दोबारा जाल फेंक रहा है कि कोई तो मछली फंस जाए। अब मछली फंस नहीं रहे। खींचकर जब जाल को ऊपर लाया तो एक काला नागिन फंसी हुई थी। रानी से बोला मल्हार, हे रानी साहब, एक बहुत बड़ी मछली फंसा है।
लेकिन मछली जो है हमसे नहीं पकड़ाएगा, वह मछली हमसे नहीं पकाया जाएगा। आप तो मछली का खवैया हैं, आप मछली आप ही पकड़ सकते हैं। रानी अपना जीभ के चटोरी, मछली गई जाल से पकड़ने। जो नागिन है वह फन छोड़ दी और जब देखी रानी ने, उसका बदन सन्नाटा से भर गया कि ये तो नागिन है, फुफकार रही है। रानी का चेहरा पूरा काला पड़ गया, रानी का पूरा बदन एकदम काला पड़ गया, क्योंकि रानी को तो काट लिया सांप। अब रानी सन्नाटा छा गई। मल्लाह से आगे कहती है कि मल्लाह, तुम्हारे जाल में जो नागिन फंसी है, तुम्हारा जाल में है। यहाँ पर क्या है ना, नागिन जो है फन फैलाकर बैठी है रानी से। रानी दुष्ट रानी है और सारी स्त्रियाँ व्रत कर रही हैं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए। अब जो है रानी, तुम किसी के प्राण के लिए पड़ी हो, उस प्राण को मार के उसको खाओगी। उस जीव को तुम्हारा एक स्त्री जाति के नाम पर कलंक है। भगवान श्री कृष्ण, वो मछली भी किसी का संतान है, तुम्हारे भोजन नहीं। अपने जीव के स्वाद के लिए तुम मछली को खा लो, मछली तुम्हें श्राप देगी, जिसका श्राप से तू कुड़िया अंधरी लंगड़ी हो जाएगी। रानी आंखों में आंसू बहाते हुए नागिन से कहती है, हे नागरानी, नागिन माता, इस व्रत का क्या नाम है? मैं तो निसंतान हूँ, मैं न जाने कैसी राज रानी हूँ कि इस व्रत को मैं नहीं जानती। मांसाहारी भोजन करती हूँ। नागिन बोलती है, रानी, इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका है। नागिन से पूछा रानी ने कि इस नागरानी का व्रत का नाम क्या है, विधि क्या है, कैसे किया जाता है। तभी रेघवा मछली बीच तालाब से बड़ा जोर से आवाज़ लगाती है कि मुझसे पूछो रानी, मैं इस व्रत को मैं बतलाऊंगी, मैं इस व्रत के बारे में बतलाऊंगी, मुझसे पूछो। रानी नज़र उठा के देखती है, एक फूल खिला हुआ है, फूल जो कमल का है, उसके ऊपर एक रेघवा मछली एकदम खड़ा होके बोल रही है, मुझसे पूछो रानी। अब देखिए, मछली कोई ज्ञान का बयात दे, मुझे भी संतान चाहिए। मछली कहानी जोर जोर से सुन। मछली जो है रेघवा कहती है कि रानी, ये 3 रात्रि का व्रत है, 3 दिन में पूरा होता है। इस व्रत में जो भी निष्ठा प्रेम भक्ति से करता है, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की 7वीं तिथि के दिन नहाय खाए करके, 8वीं तिथि के दिन उपवास करे, 9वीं को पारण करे। तो रेघवा मछली जब ऐसा बोली तो रानी कहती है, हे रेघवा, मैं निसंतान हूँ और तू एक जल में रहने वाली मछली। भगवान श्री कृष्ण, इस व्रत को नहाय खाए के दिन क्या खाना चाहिए, पारण के दिन क्या खाना चाहिए? रेघवा मछली कहती है, बहन, मैं तो जल में रहने वाली हूँ, लेकिन मैं प्रति वर्ष जीवित पुत्रिका के नहाय खाए के दिन उपवास, दिन में पारण के लिए हम कथा सुनते हैं। हम कथा को सुनते हैं, सभी लोग आते हैं यहाँ नदी के तट पे और प्रेम पूर्वक कथा सुनती हूँ। मैं भी अपने सखी सहेलियों को भी सुनाती हूँ। नहाय खाए के दिन लोग कहते हैं कि मड़ुआ की रोटी और कंदा की सब्जी, झींगी के सब्जी, दही, चूड़ा जो है पूर्वज को दिया जाता है। कंदा की सब्जी रोटी खाई जाती है, मड़ुआ की रोटी सब्जी अपने पूर्वजों को दिया जाता है। उपवास के दिन नीर और सरगी खाई जाती है, खीर। अब व्रत में सरगी भी किया जाता है और माता जो है 12 बजने से पहले सरगी करती है, दतवन करके, स्नान करके पूर्वज को देकर अपने सरगी करती है। कितना अन्न खाते हैं, कितना नहीं खाते हैं, फल खा सकते हैं। दूसरा दिन एकदम निराहार उपवास करते हैं। रानी मछली से कहती है कि मछली रानी, तो क्या अपने पुत्र के लंबे आयु के लिए तूने भी व्रत रखी है? बोली, हाँ, आज मैं नियम धर्म से नहाई की हूँ और कल के दिन मैं व्रत रखूँगी। कल के मैं इस व्रत को रखूँगी निराहार, निर्जल रहकर। मेरे साथ कितनी मछलियाँ हैं जो निराहार रहेंगी। रानी बोली, तू तो पानी में रहने वाली है। बोली, तो क्या तुम इस पानी में रहकर पानी नहीं पियोगी? मछली कहती है, मेरा घर पानी में है, सब कुछ मेरा ये संसार है, इसलिए मैं निराहार निर्जल रहती हूँ और इस व्रत को सच्चे मन श्रद्धा से करती हूँ और भगवान का आराधना करती हूँ। रानी बोली, मैं, हे रेघवा, तू सभी जो पूजा पाठ करते हैं, तू क्या करती है? बोली, भगवान को हृदय में बसते हैं, भगवान को दिल में बसा कर रखती हूँ। रानी इस व्रत को ठान लेती है और मछली की बात सुनकर हृदय में बसा कर घर लौट आती है। अब वो स्नान करती है। स्नान करने के बाद भूखी प्यासी, गुस्से में रानी तो थी, लेकिन भूखी प्यासी खाई नहीं। स्नान करके हाथ में जल लेकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहती है, भगवान, ना जाने किस पाप के कारण मैं एक बांझन हूँ। आज मैं प्रण करती हूँ, इस व्रत को हम रखेंगे। मुझे भी संतान की प्राप्ति चाहिए, दीजिए संतान।
जब ये मछली रख सकती हैं इस व्रत को, तो मैं मनुष्य होकर क्यों नहीं रह सकती। रानी घर गई, राजा देखकर डर गए, न जाने रानी आज क्या करने वाली है। राजा डरे हुए थे, राजा चुपचाप रहे। रानी जाके घर के आंगन में तुलसी के पास पूजा की। पूजा पाठ करके राजा से बोली, हे राजन, हे स्वामी, हे नाथ, मैं जीवित पुत्रिका का व्रत रखने वाली हूँ। राजा बोले, इस व्रत के रखने से क्या होता है। रानी बोली, संतान की प्राप्ति। रानी श्रद्धा से भक्ति से व्रत को रखी। व्रत के दूसरे दिन निर्जला निराहार रहीं। सभी लोग एक घाट पे स्नान कर रहे थे। रानी जिस जगह पे रेघवा मिली थी उस जगह पे गई और रेघवा से बोली, बहन, आज मैं शुद्ध शाकाहारी बन गई हूँ आज से, और आज से मैं कोई मांसाहार भोजन नहीं करूँगी। क्या मुझे भी संतान का सौभाग्य मिलेगा? क्या मैं भी पुत्रवान बन पाऊँगी? रेघवा बोली, देखो बहन, तुम तो मनुष्य हो, मुझे विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, लेकिन मैं अपने 108 बच्चे को देख कर मैं किनारे में हूँ। मेरा पुत्र को कोई एक बाल बाका भी नहीं कर सका है, और आज मैं भी व्रत में हूँ। कल मैं नहाई किया था, आज मैं व्रत में हूँ। इसके बाद मछली के माँ भगवान श्री कृष्ण जीमूत वाहन कहती है कि मछली कहती है, लोग मुझे ये सोचकर भूल जाते हैं हर प्राणी को अपने संतान के लिए वियोग होता है, लेकिन मछली को लोग खाते हैं। लेकिन क्या मछली की बात अलग है? मछली भी तो प्राण है। सारे माँ अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं, तो मैं क्यों नहीं। भगवान आस्था के भूखे हैं। रानी बोली, रेघवा, आज से मैं नहीं खाऊंगी, और तुम भी अपने पुत्र को जीवित रखो, मैं भी जीवित रखूंगी। एक गुरु भाई बहन रानी व्रत रखी और नियम धर्म के पालन की। नौमी के दिन व्रत खोली। नौमी के दिन जब व्रत खोली तो धीरे धीरे समय बीता। 1-1.5 महीने के बाद रानी चक्कर खाकर गिर गई। राजा घबरा गए कि मेरी रानी का कमजोरी छा गया है। रानी तो मेरा अब मांसाहार भी नहीं करती, अब इसलिए चक्कर कहीं तो नहीं खा गई। जब डॉक्टर वैद्य आए, उन्होंने चेक करके देखा तो कोई बुखार नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, कोई बीमारी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन चमत्कार हो गया, रानी गर्भवती है। रानी को जब होश आया तब रानी को राजा कहते हैं, रानी तुम माँ बनने वाली हो। रानी कहती है, मुझे धन्यवाद मत कीजिए। तालाब में, नदी में एक मछली है, रेघवा मछली, उसको धन्यवाद कीजिए। राजा कहते हैं, तुम उसे कैसे धन्यवाद करूं, मेरे सामने कैसे आएगी। राजा रानी दोनों कुछ दाने दिए, राजा और रानी दोनों ने, और दाना लेकर नदी के तट पर गए। मछली डर रही थी सारी मछलियां की कोई शिकारी करने मुझे आया है, मार कर लेकर जाएगा, खा जाएगा। रेघवा बोली, नहीं, वो शिकारी नहीं है, वे राजा रानी है, मुझे शायद पूछने आए हों, चलो हम मुझसे पूछते हैं। रेघवा के पीछे बहुत सारी मछलियां भी आए, रेघवा भी आई और जाकर राजा के पास किनारे में खड़ी हो गई। राजा रानी दोनों दाना देने लगे। बड़ा प्रेम से रेघवा कहती है, मनुष्य के करीब आकर कि जितिया व्रत पर भरोसा हो गया, दाना तो खिला रही हो। तब रानी प्रेम से कहती हैं, रेघवा मछली, तुम्हारा धन्यवाद। जितिया व्रत के कारण हम दोनों माता पिता का सुख का आनंद लेने जा रहे हैं। सभी मछलियों ने दाना ग्रहण किया, दाना खिलाती रही। सारी मछलियां दाना खाकर मगन हो गई। आशीर्वाद दिया, भगवान जैसे मेरे पुत्र को जीवित रखा, जैसे मैं खुश हूँ, इसी तरह रानी का गोद भर जाए, रानी का भी पुत्र कुशल मंगल से रहे, कहीं कोई दुख ना हो। रानी को पुत्र का आशीर्वाद दिया और रानी का 9वां महीना पूरा हो चुका था। रानी का उसी नदी के ओर प्रसव शुरू हो गया। सारी मछलियों को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मछलियां भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि जीमूत वाहन भगवान, रानी एक अच्छी रानी है, इसको पुत्र हो और अच्छा हो। जिस तरह मैंने आपका व्रत किया है, रानी ने भी व्रत किया है, पुत्र को कुशल मंगल रखना। सारी मछलियां उनके लिए दया की भीख मांगी। राजा जल्दी से भगवान श्री सेना सिपाही भेजकर साधन मंगवाए, रानी को वैद्य के पास ले गए। रानी को जुड़वा सुंदर पुत्र को जन्म दिया और जुड़वा पुत्र संतान एक बार फिर से रानी जन्म देती हैं। और रानी 2 बार जब संतान को जुड़वा जन्म दी तो 4 संतान हो गए। सारी मछलियों को जानकारी हुई तो रानी को 4 संतान हुए हैं। अब सारी मछलियां खुश हो गई। मांसाहारी भोजन को नज़र उठाकर भी इसके बाद रानी ने नहीं देखा। सारे दिन मछली को दाना देती। बच्चे भी बड़े हुए, बच्चे भी नदी किनारे तालाब में दाना देते, राजा भी दाना चराने जाते। जीवन भर जीवित पुत्रिका का व्रत रानी करते रह गई। मछली रानी जो थी, मछली रानी वो भी व्रत करती रह गई। सारा दिन भगवान को ध्यान करती रह गई। उनका परिवार का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मछली रानी रेघवा खुशी से रहती थी। कभी भी परिवार में कोई भी अकाल मृत्यु नहीं हुई। बोलिए प्रेम से जीमूत वाहन भगवान की जय, जितिया माता की जय। धन्यवाद।
अगर जितिया का व्रत रखा